चौधरी साहब का मौक़िफ़ ज़रा लेना था इस मामले पे और बड़ा ज़रूरी है। चौधरी साहब ज़रा बताएं इस पे, थोड़ी सी हमारी रहनुमाई करें कि ये पैरा 5 का तज़किरा हो रहा है कि चलो अमेरिकन जो कर रहे हैं वो तो गलत कर रहे हैं, लेकिन ये उन ममालिक को टारगेट करना जिनकी कमर्शियल वेसल्स यहाँ से जा रही हैं, और ईरान ज़ाहिर है कि जवाबदेह है कि सेफ पैसेज अपने बेस्ट एफर्ट्स के ज़रिए जिस तरह से पैरा 5 में लिखा है वो प्रोवाइड करना है। तो हु इज़ एट फॉल्ट? नहीं, जो तो आप पेश कर रहे हैं उसमें तो सामने नजर आ रहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान इज एट फॉल्ट। जब उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना था सारी गुज़रगाह की जितनी भी ट्रैफिक है टू वे जिन जिन मुल्कों की है वो मतलब है जो सालसी में शामिल हैं या नहीं शामिल हैं, आप पुरअमन जहाज़ों पर या कार्गो शिप्स पर या एनीथिंग टू एनीथिंग कोई हमले का आपके पास जवाब नहीं, लेकिन हैज़ ईरान एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अटैक्स ऑन दीज शिप्स? अगर ईरान का मौक़िफ़ नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि हमने ना, वो कह रहे हैं मारा है, ना वो कह रहे हैं हमने नहीं मारा, तो हम किस तरह से इस चीज़ को डिफाई करें? जिनको मारा जा रहा है वो कह रहे हैं, वो मीडिएटर हैं और वो कह रहे हैं कि हमें ईरान मार रहा है। बात जो ज़रूरी है, बड़ी अहम है, जो आप भी कर रहे हैं, खावल भी कर रहे हैं, हसन भी कर रहे हैं, कि इसको अमन मुआहदे को कायम रखना, इसको बचाना बड़ा ज़रूरी है। वी नीड पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द एरियाज नेक्स्ट टू अस। पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी दी है बहुत। अब ये जो हमारे ऊपर हमले हुए हैं उसी का बदला लिया जा रहा है। यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों इंडिया और इजराइल दोनों इसमें शामिल नजर आएंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल दुनिया को इनके चुंगल से बचाया है, इसराइल के ऐसे और इंडिया के, और अब आइंदा भी करेंगे। लिहाजा मुझे पहले तो ये है कि इराक की वजीर खारजा का मौक़िफ़ लें या उनके तर्जुमान का। भाई आप कर क्या रहे हैं जब सारा कर करा के, यानी अब साहब देखिए मेरी बात सुने, मैं माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो वहाँ पे हमले हुए हैं, जो हिट किया गया ईरान की तरफ से किया गया, ये मतलब बराह रास्त वो कह रहे हैं और अभी तक ये दूसरी साइड खामोश है, तो ये कोई वजह नहीं बनती। और ये वजह उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया ना, उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया। और ये जो इब्राहिम अजीजी, देखिए हम जो है ना, जब बात करें तो बगैर कॉन्टेक्स्ट के बगैर बात हो नहीं सकती। ईरान के ऊपर बिला जवाब हमले हुए और बदतरीन हमले हुए, बेशक ठीक है, उनके 3000 से ज्यादा लोग शहीद हुए, उनके पूरे मुल्क के अंदर 47 से 48 हजार जो है टारगेट जगह किए गई। ईरान, जो मैंने आपको शुरू दिन से अर्ज कर रहा हूं कि ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर अपना कंट्रोल किसी सूरत में वो नहीं छोड़ेगा, कम वक्त में। हाँ, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसलिए नहीं हो सकता, जो सवाल, इसलिए जो इसमें सवाल उठाया जा सकता है, वो जो भी तय होगा वो बाद में होगा, वो इसलिए नहीं छोड़ेगा। वो कह रहा है कि कौन गारंटी करेगा कि कल को मेरे ऊपर हमला होगा। तो मैं एक चीज ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कौन वो गारंटी करेगा कि कल को ऊपर हमला होगा। ये जो एमओयू क्या कह रहा है, ये एमओयू क्या कह रहा है? एमओयू ये बता रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो एक ऐसी चीज है ना कि जिसको कभी भी आप वेपनाइज कर सकते हैं, आप अपने हाथ में कंट्रोल ले सकते हैं उसका। यहां पर तज़किरा हो रहा है उसके फ्यूचर कंट्रोल का, जी, कि आपने किस तरीके से उसका नज़्म नस्क़ तय होना है, पहले 30 दिन के अंदर उसका 30 दिन के बाद तय होना है, तो फिर वो अभी क्यों कह रहे हैं कि नए ईरानी? मुझे नहीं पता ये कौन है इब्राहिमी, मैं तो आपको दो इंपॉर्टेंट बंदे जिन्होंने वो साइन किए वहां पे जो मौजूद थे और उनके सदर है, मैं तो ऑफिशियल की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन रुकन है, ये क्या, मुझे ये क्या मुझे एक बात बताएं, जंग की तरफ बढ़ रहे हैं या अमन बच जाएगा? नहीं सर जी, ये मुज़ाकरात कंटिन्यू होने हैं, इसमें जो है वो सारा मामला इसी तरह आगे चलना है। ये 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, ये मामला आगे चीजें चलनी है। आई थिंक पाकिस्तान शुड स्टेप इन। ऑलरेडी है, वी हैव स्टेप्ड इन, वी हैव ऑलरेडी स्टेप्ड इन। लेकिन बहरहाल जी, एमओयू इस मामले पर जाहिर है कि एक डॉक है और सारी पार्टियों